आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे विषय विज्ञान का। ठीक है, आज के जो वीडियो है उसमें हम पाठ 12 को समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पहले हम आपको बता दें जो पार्ट 12 है उसका नाम क्या है, घर्षण। ठीक है, तो एक दूसरे से जो वस्तुएं टच होती हैं मतलब स्पर्श करती हैं और स्पर्श करते हुए चलती हैं उसे क्या कहते हैं, घर्षण। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्पर्शी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। ठीक है, इसके विपरीत किसी भी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके स्पर्शी घर्षण की माप होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्पर्शी घर्षण और स्थैतिक घर्षण कम मतलब क्या है और क्यों कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है, दो पृष्ठों को प्रकृति यह तय करती मतलब जो दो पृष्ठ हैं उनकी प्रकृति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना होगा। ठीक है, मतलब घर्षण दो जो वस्तु हैं उनके बीच वो वस्तुएं कैसी हैं, किस टाइप की हैं, चिकनी उनकी सतह कैसी है, वो उसकी मतलब प्रकृति। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि वो खुरदुरी हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिकनी है, वो उनकी प्रकृति होगी। तो जितना ज़्यादा खुरदुरापन होगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा चिकना होगा उतना ज़्यादा घर्षण कम होगा। ठीक है, तो घर्षण बल कम होगा। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट है पृष्ठीय अनियमितता। ठीक है, तो पृष्ठीय अनियमितता भी घर्षण को प्रभावित करती है। पृष्ठ पर लगने वाला बल। ठीक है, तो पृष्ठ पर जो हम बल लगाते हैं बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं कम लगा रहे हैं वह भी घर्षण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हमने बल ज़्यादा लगाया तो घर्षण ज़्यादा होगा और हमने बल कम लगाया तो घर्षण कैसा होगा, कम। नेक्स्ट है माध्यम। माध्यम, किस माध्यम में हम क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम वायु में कर रहे हैं तो बहुत जल्दी से घर्षण होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जल में कर रहे हैं तो भी मतलब अलग घर्षण होगा और स्थल में कर रहे हैं तो भी अलग घर्षण होगा। ठीक है, तो ये चारों ही जो वस्तु की प्रकृति है चारों ही जो प्रकृति हैं वस्तु की या जो हमारे आसपास वस्तुओं के आसपास का जो माहौल है वो डिपेंड करता है कि घर्षण कैसा होगा। ठीक है, या कितना होगा। ठीक, नेक्स्ट है माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग लग क्यों जाती है। तो इसका आंसर है माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। ठीक है, तो उसमें खुरदुरी सतह पर हल्का सा मसाला होता है जिसके कारण वह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर, महीन मतलब बहुत चिकना पाउडर इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि घर्षण के मान को कम करता है। ठीक है, जो पाउडर है वो घर्षण के मान को कम कर देता है तथा कैरम की गोटियों को आसानी से चलने या सरकने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, खिलाड़ियों के जूते की तीली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर है खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, उसकी पकड़ अच्छी बन सके
और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो, ठीक है, मतलब फिसल ना सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो इसका आंसर है, हवाई जहाज की जो आकृति है पक्षी की आकृति के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का मान कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना तथा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, उपरोक्त दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य समान है और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यहाँ सर्पी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील करने में लगने वाले स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। तो स्पर्शी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है यह हम ऊपर जान चुके हैं। नेक्स्ट है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, स्नेहक घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, जैसे तेल, ग्रीस आदि को क्या कहा जाता है? स्नेहक। उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण का मान कम करने के लिए, मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील रखने एवं उत्तम भागों को घिसने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथनों को क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए। तो इसका आंसर है, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचें तो वह हल्का प्रतीत होता है, जो यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 का सेकंड, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? तो सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन है, कमानी द्वारा तुला क्या है? तो कमानी द्वारा तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है, जिसकी माप पैमाने पर देखी जा सकती है, ठीक है। तो वह कमानी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, यह वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं, घर्षण जितना हानिकारक है उतना ही अनिवार्य भी है हमारे दैनिक जीवन के लिए। चलिए देखते हैं, पहला है, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते, ठीक है। घर्षण के कारण ही हम एक एक कदम चल पाते हैं, नहीं तो हम फिसल जाते, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन नहीं हो पाता, घर्षण के कारण ही हम भोजन को बारीक टुकड़ों में चबाते हैं अपने दांतों के द्वारा और वह उसका पाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाहन सड़क पर नहीं चल सकते, अगर घर्षण नहीं होता तो वाहन सड़क पर नहीं चल सकते थे, वह फिसल जाते। नेक्स्ट है, चौक से बोर्ड पर लिख नहीं सकते थे, है ना, और भारी सामान आसानी से सरका नहीं सकते थे। और भी बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के उदाहरण हैं जिसे हम रोज़ महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।